हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज बात करेंगे कि एमए हिंदी में जो कोड है MHD 19 उसमें जो कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। इसका जो टाइटल है वो है हिंदी दलित साहित्य के विकास। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं बार बार और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो घुमा फिरा के एक बार आते हैं। तो मैं डिस्कस करूँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है बार बार आ रहे हैं। तो अगर आप वो क्वेश्चन भी कर लेंगे तो आप जो है इस कोड को बड़े आसानी से पास कर सकते हैं। तो हम जो है पहले करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में बात, और फिर आगे जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है ये 50 मार्क का आपका क्वेश्चन पेपर है। 2 घंटे का इसमें आपको टाइम मिलेगा। 5 क्वेश्चन करने हैं। 4 क्वेश्चन जो है वो किसी से भी दे सकते हो और फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है इसमें। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन का बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम जो है जो 4 क्वेश्चन आपको करने हैं उसमें से हम बात करेंगे। लगभग आपको 7 में से 5 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। तो चलो शुरू से करते हैं एक एक करके। तो ये रिपीट क्वेश्चन है, लटकती हुई शांत शर्त, लटकती हुई शर्त कहानी का मूल्यांकन। रिपीट है, आया हुआ है। हिंदी दलित कहानी के विकास को रेखांकित कीजिए, उसके उद्देश्य भी बताए, ऐसे करके आगे आएगा। ये भी रिपीट है। उसके आमने सामने कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट, बार बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद हिंदी दलित आत्मकथन के क्षेत्र में झूठन के महत्व को रेखांकित कीजिए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, झूठन के महत्व वाला क्वेश्चन। उसके बाद दलित आत्मकथनों की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। झूठन वाला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको कर लेना। ये तो एक ही बार आया है, चलो। फिर दलित साहित्य आंदोलन की विचारिकी पर प्रकाश डालिए। रिपीट है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, आमने सामने की कहानी के मूल संवेदनाओं को विवेचना कीजिए। उसके बाद ये किसी एक दलित आत्मकथा के मर्मिक प्रसंगों को स्पष्ट कीजिए। रिपीट क्वेश्चन है। उसके बाद लटकती हुई शर्त का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। ये ऊपर आया था, रिपीट है। उसके बाद आमने सामने की कहानी में दलित अस्मिता के मुद्दे को रेखांकित कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दलित आत्मकथन दलित जीवन की त्रासदी के मार्मिक दस्तावेज है, इस कथन पर विचार कीजिए। इम्पोर्टेंट है, इसको आत्मकथन के रूप में भी आप लिख सकते हैं। दलित कविता वाला क्वेश्चन है, वो रिपीट क्वेश्चन है। दलित कविता के विकास के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। दलित आलोक कथा की विरासत में दलित कहानी पर कैसा प्रभाव डालता है, विवेचना कीजिए। दलित कहानी की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। रिपीट है, इसको कर लेना। उसके बाद दलित कहानी वाला तो आएगा ही आएगा। दलित कहानी के सौद्देश्य पर विचार, उस उद्देश्यता पर विचार कीजिए। दलित आत्मकथन, मैं बोला था ना, दलित आत्मकथन ऊपर भी आया था, रिपीट है, में व्यक्त धार्मिक विश्वासों की समीक्षा कीजिए। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। सुमंगली दलित स्त्री के तिहरे शोषण की कहानी है, इस कथन पर विचार कीजिए। ये तो है ही आमने सामने वाला जो है। पिंजरे में अभिव्यक्त सारोकारों को रेखांकित कीजिए। ये भी रिपीट है। समकालीन हिंदी दलित कविता की वैचारिक आधार पर एक निबंध लिखिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य में झूठन वाला क्वेश्चन के महत्व पर प्रकाश डालिए। सुमंगली वाला क्वेश्चन वेरी रिपीट है। सुमंगली कहानी की कथा वस्तु की विवेचना कीजिए। अब जो है हम बात करेंगे, ये क्वेश्चन भी अगर आपने कर लिए तो आप जो है इस एग्ज़ाम को आसानी से पास कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कंपलसरी है, वो आपको इसमें लिखा है, ऐसे करके आएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों को सप्रसंग व्याख्या कीजिए, और आपको 4 दे देगा। ठीक है, 4 में से जो आपको लग रहा है कि आपने पढ़ा हुआ है उसको आपको करना है। ठीक, तो 4 में से कोई 2 आपको मिल ही जाएंगे। लगभग जो शुरू की जो भी कहानियाँ हैं, जो भी कुछ लेसन्स है, लगभग अगर 8-10 कर लोगे तो वो हो जाएंगे। उसमें से देखते हैं। मेरे और तुम्हारे बीच एक रेतीला ढूंढ है, यदि वेद विद्या पढ़ने को की करो श्रेष्ठता तो काट दी जाएगी तुम्हारी जीवा। तो ये क्या करते हैं, उस टाइम में जो दलितों के बारे में भेदभाव था उसको उजागर कर रहा है ना। आप देख सकते हैं, यदि वेद विद्या पढ़ने को करो धृष्टता तो काट दी जाएगी तुम्हारी जीवा, यदि यज्ञ करने की करोगे दुस्साहस तो छीन ली जाएगी तुम्हारी संपत्ति, या कत्ल कर दिया जाएगा तुम्हें किसी स्थान पर। लव तुम्हारी निष्ठा क्या होती है, तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती। एक ये है, देखो ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस वाला है आई थिंक, इसलिए इसको पूछा गया है। आधी रात का समय रहेगा, मेहतरों के
टोले में आग की लपटें दिखाई गई जो लपलपाती हुई ऊंची होने लगी थी। शराब में धुत किसी को होश न था। जब होश आया तो वो सब कुछ गवा चुके थे। जैसे ये है, साहब अब इस बस्ती में नहीं रह जाता। पानी लाने के लिए सबको दूर जाना पड़ता। एक कुआं सरकार ने बहुत पहले बनवाया था, जो कैसे तो अंदर से ईंट गहरा गई और धीरे धीरे पूरा पानी कीचड़ हो गया। ये चापाकल भी टूट पड़ा है और कहीं कोई सुनवाई नहीं। सरकारी दफ्तर में अर्जी दे दे के गोड़ टूट गए, है ना। उसके बाद ये बंद किले के बाहर झांक कर तो देखो, बर्फ़ पिघल रही है, बछड़े मर रहे हैं, फुर्री बैल धूप चबा रहे हैं, है? ऐसे ही माँ बाप ने पैदा किया था, गूंगा परिवेश में लड़ रहा था, चल रही थी एक। जैसे ये है, गर्म और महसूस बालमन में एक खरोच पड़ गई थी जो समय के साथ ग्रंथि बन गई थी। तुम चिंता मत करना, धिक्कार है मुझे, मैंने उसकी तुम्हारी इज्जत का बदला नहीं लिया। मैं इन पापियों चंडालों को बता दूंगा कि अछूत गरीब की भी इज्जत होती है और वह इज्जत से जीना चाहता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस लेसन से आए हैं, उनका सह संदर्भ आपको व्याख्या करना है। बंद किले के अंदर झकझार, ये रिपीट हुआ बंद किले वाला, है ना। ऊपर भी आया था बंद किले वाला, ये वाला रिपीट है, इसको पक्का कर लेना। अभी तक एक ही रिपीट हुआ है, आप देख ही रहे हैं। चाहे संकीर्ण हो या पूर्वग्रही, मैं जिस टीस के बरसों बरस सहता रहा हूँ अपनी त्वचा पर सी की चुभन जैसे, यदि विधान लागू हो गया तो तुम्हारे जीवन पर कोई मूल्य नहीं। मैं भागती हूँ सब और एकाध विद्रोहिणी बन चीखती हूँ, गूंजती हूँ आवाज़ सब दिशाओं में, मुझे अनंत दिगंत चाहिए। सुनो भूदेव, तुम्हारा कद उसी दिन घट गया था जिस दिन की तुमने न्याय के लिए जीवन की चौखट को कसाई बाड़ा बना दिया था। मुझे अनंत असीम दिगंत चाहिए, छत का खुला आसमान नहीं। यह असीम संयोग था कि अपनी पोती की शादी है और हम खाने से यहाँ इनकार करते हैं। शर्त यही है कि खाने के बाद हम अपना पत्तल नहीं उठाएंगे, ठीक है। तो ये उस समय की सामाजिक अर्थव्यवस्थाओं को सामाजिक चीज़ों को दिखा रहा है। हम सेवादार थे और और वे हमारे मालिक। उनके हाथ में हंटर थे, चाकू थे, लाठी बल्लम होते और वे उनके साथ धर्म, भाग्य, भगवान का हथियार भी इस्तेमाल करते। काफ़ी सीरियस चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। चाहे संकीर्ण हो या पूर्वग्रही, मैं जिस टास्क को बरस से सहता रहा हूँ अपनी त्वचा, ये रिपीट हो चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लेना है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि आप ही जो है, अभी ये और भी क्वेश्चन है ताकि आप जो है अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सको। मेरे पास बहुत कमेंट्स आ रही थी कि प्लीज़ उसके ऊपर वीडियो बनाएं। तो आपको अब पता चल गया कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं और किस तरीके से लिखना है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए। यदि विधान लागू हो जाए, ये भी रिपीट है ना। 2 बेटियां हैं, उन्हें ढूंढने के लिए ताना बाना सुनने में लगा। दुधार चमार हो गए और उनके साथ बैठते उठते हो, ठीक है। हम दोनों भाई बहनों का हाथ पकड़ के तीर की तरह चल दिए थे। सुखदेव की माँ ने हाथ उठाने के लिए झपटा था। तुमने चुरा लिए हमारे विकास के रास्ते, शिक्षा पर लगा दिया प्रतिबंध, आखिर पर आज रख दी तुमने हमारी भागीदारी के लिए योग्यता की शर्त। सुनो द्रोण सुनो, एक अन्य के दर सुन। तो ठाकुर ने सुना तो खोपड़ी जल उठी उसकी। लगा दिमाग में किसी ने नसें हैं वे आपस में जुड़ गई हैं, ठीक। आदमी जब पैदा होता है तो उसकी जाति लिखाई जाती है और मरने पर भी यही जाति पहले सरकारी रजिस्टर में दर्ज होती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो दलित साहित्य है बहुत ही इम्पोर्टेंट साहित्य है और उस समय के सामाजिक ताने बाने के बारे में ये बताता है और आई थिंक ये सारा पढ़ना चाहिए। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें मुझे पढ़नी चाहिए कि क्या है ये, और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हैं सामाजिक, अपने समाज के लिए, और आपको भी इसको गहराई से पढ़ना चाहिए, है ना। और वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों तक शेयर पक्का करें जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको बताएं ताकि वो भी अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे सकें। थैंक यू।